नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक प्रत्येक दिन अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है दोस्तों, करके छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में दोस्तों लियाकत अली ने इलाहाबाद से किए थे। और 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था दोस्तों? तो मिर्जा गालिब था, जो कि आगरा का निवासी था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों SN सेन थे। और राज्य हड़प नीति लागू किया, दोस्तों राज्य हड़प नीति किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। क्रीमियम युद्ध दोस्तों 1854 से 1856 ईस्वी में, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की को पराजित किया था। दोस्तों, किसने पराजित किया था? रूस को दोस्तों पराजित किया था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की महिलाएं दोस्तों। और 1857 के बाद नील विद्रोह हुआ दोस्तों। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? तो बंगाल में 1859 से 1860 में हुआ दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र दोस्तों। अगला है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1763 से 1800 ईस्वी में दोस्तों सन्यासी विद्रोह हुआ था। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है दोस्तों, कहाँ मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है दोस्तों। आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों, इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बघेरा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1818 में बड़ोदरा में हुआ था। और अहोम विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अहोम विद्रोह हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1828 से 1833 में दोस्तों अहोम विद्रोह हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था दोस्तों। ये पूछा गया दोस्तों कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से मिलता है दोस्तों। और बघेरा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1818 में हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 में गोधरम कुंवर सिंह के नेतृत्व में असम में हुआ था दोस्तों। और कोल विद्रोह हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी RO सभी एग्जामों के लिए ये टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए दोस्तों। कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो बुद्ध भगत के नेतृत्व में दोस्तों 1831 से 1832 में हुआ था। अगला है दोस्तों, कुका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कुका विद्रोह दोस्तों 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था दोस्तों। पूछा गया दोस्तों कि कुका विद्रोह कहाँ शुरुआत हुआ था? तो पंजाब में हुआ था दोस्तों। और संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह दोस्तों सिंधु और काहू के नेतृत्व में 1855 से 1856 में हुआ था दोस्तों। ये भी पूछा गया दोस्तों, सिंधु विद्रोह, संथाल विद्रोह सिंधु और काहू के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था दोस्तों। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व थे दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों कहाँ? तो झारखंड रांची में हुआ था दोस्तों मुंडा विद्रोह। आदिवासियों का दोस्तों नेता माने जाते हैं बिरसा मुंडा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। अगला है दोस्तों, उलुंगुला विद्रोह हुआ दोस्तों, किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। आदिवासियों का जनक माने जाते हैं दोस्तों। उलुंगुला विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है।
बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों और कब हुआ था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 में हुआ था। अगला है दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? कई बार पूछा गया दोस्तों। तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। केरल के मलाबार क्षेत्र में दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था। और अगला है एशियाई सोसाइटी का बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एशियाई सोसाइटी का बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। कब की थी दोस्तों? 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों वर्नाकुला प्रेस एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिटन के काल में हुआ दोस्तों वर्नाकुला प्रेस एक्ट। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने दोस्तों, और वर्नाकुला प्रेस एक्ट 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था। और रद्द किसने किया दोस्तों? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने दोस्तों वर्नाकुला प्रेस एक्ट को रद्द किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वर्नाकुला प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो लॉर्ड रिटन ने। और दोस्तों रद्द किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला है दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक दोस्तों रामानुजाचार्य थे। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदाता कहा गया है, किसको कहा गया है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो राजा राममोहन राय को दोस्तों कहा गया है। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? तो एक ईश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। और भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 11 नवंबर 1866 में दोस्तों केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा। राम मोहन की मृत्यु कभी दोस्तों? तो ब्रिटेन में हुई, इंग्लैंड में। ब्रिटिश दोस्तों इंग्लैंड में हुई। अगला दोस्तों राम मोहन की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो इंग्लैंड में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आने वाले जितने भी एग्जाम है जरूर दोस्तों 2 से 3 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। बेंगलुरु कोलकाता में हुई थी दोस्तों। बेंगलुरु कोलकाता, सॉरी दोस्तों, 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ कोलकाता में किया था दोस्तों। और विवेकानंद की बचपन का नाम क्या था दोस्तों? विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला है दोस्तों मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, कहा था। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों कहा था। और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयाराम सरस्वती ने की थी। दयाराम सरस्वती का मूल नाम दोस्तों मूलशंकर के नाम से भी जाना जाता है। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। अगला है दोस्तों कि भारत भारतीयों का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दोस्तों भारत भारतीयों का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे दोस्तों? तो स्वामी बिरजानंद थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा। आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।